हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है तो मैंने क्या क्या बनाया है आपको दिखाते हैं। अभी मेरी नंद और बुआ सास नहीं आई हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें बना ली है अभी और कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए छोले बनाए हैं, तो काफ़ी सारे लोग आएंगे तो इसलिए मैंने ढेर सारा छोला बनाया है। तो अकेले बनाने में समय भी लगता है, तो मैंने एक बड़े भगोने में छोला बना लिया है। और ये सेवइयाँ बनाई हैं, तो सेवइयाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए सेवई भी बन गई है। तो अभी दिखाते हैं, सेवइयाँ बन गई हैं। और ये मैंने कोहड़े की सब्ज़ी बनाई है, जो कि मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है। तो ये कोहड़े की सब्ज़ी है और मैंने आटा सान के रख लिया है। अभी दिखाते हैं आपको, पूरी कचौड़ी बनाना रह गया है। तो ये कचौड़ी का आटा, ये थोड़ा सा पूरी का है, तो मैंने बना के रख लिया है। फूलने के सान के रख दिया है, फिर फूल जाएगा तो बनाएंगे। और ये देखिए मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब हम जा रहे हैं पुलाव बनाने, तो पुलाव का चावल मैंने भिगो दिया है। ये मटर है और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में डालेंगे, तो व्यवस्था कर लिया। अब हम जा रहे हैं पुलाव बनाने। और मेरे ससुर जी टीवी देख रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं, बनाते हैं पुलाव। पुलाव भी बन गया है और अभी मुझे पूड़ी बनाना बाकी है। तो जब सब लोग आ जाएंगे तभी मैं गरम गरम पूड़ी बना के खिलाऊंगी, तो इसलिए मैंने आटा भी रख दिया है। अब हम जा रहे हैं अंदर। तो ये देखिए मेरी नंद आ गई, छोटी वाली। छोटी नंद के एक बेटा एक बेटी है, तो बेटी मेरे बच्चों को राखी बांधती है, बहुत ही छोटी है, तो अंदर आने में शर्मा रही थी। सब उसको चढ़ा भी रहे थे। और अब रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। बड़ी नंद है मेरी, तो ये पहले ही आ गई थी, 1 घंटा पहले आ गई थी। तो बस छोटी नंद का इंतज़ार हो रहा था कि दोनों बहनें इकट्ठे हो जाएं, फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हो। अब दोनों लोग राखी बांधने जा रही हैं। तो ये राखी की थाली तैयार है। और ये बड़ी नंद छोटी नंद ने मिठाई लाई थी अपने भाइयों के लिए और भांजों के लिए, तो ये सब रखी हुई है, जिसको जो पसंद आएगा खाएंगे। और सबसे पहले अब हस्बैंड को मेरी बड़ी नंद राखी बांधेंगी, तो पहले टीका लगाया और ये पूरब पश्चिम का हो रहा है कि किधर पूरब है किधर पश्चिम, अच्छी दिशा में बैठ के राखी बांधें। तो दीदी ने टीका लगाया, फिर चावल अक्षत लगाते हैं रोली के ऊपर, वो लगाया। और खूब सुंदर सी चांदी की राखी ले आई थी दीदी, और उसमें कौड़ी भी लगी थी, तो बहुत ही प्यारी राखी थी दीदी की। उन्होंने अपने भाई को राखी बांधी। बड़ी दीदी मिठाई की कई वैरायटी लाई थी, लेकिन हस्बैंड को काजू की बर्फ़ी पसंद है, उन्होंने 1 पीस काजू की बर्फ़ी खाई। और ये दीदी के लिए गिफ्ट में साड़ी ले आए थे, तो दीदी को साड़ी बहुत पसंद आई, तो दीदी को साड़ी दिए। और इसके बाद फिर छोटी नंद ने अपने भाई को राखी बांधी। और छोटी नंद भी अपने भाई के लिए बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष की बनी राखी लेके आई और राखी बांधा। और भैया के पसंद की मिठाई गुलाब जामुन की छोटी बहन ले आई, तो अपने भाई को गुलाब जामुन खिलाया। और भाई ने भी बहन को बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया। मेरे छोटे बेटे ने नंद की छोटी बेटी परी से राखी बंधवाई। और इन लोगों का राखी बांधने का तरीका ही कुछ अलग रहता है। मेरा बेटा राखी बनवाते समय उसे बहुत परेशान करता है। वो राखी बांध रही थी, उसे बंध नहीं रहा था। ब्रेसलेट वाली राखी ले आई थी, बड़ी मुश्किल से राखी बांधी। और उसके बाद फिर बोलता है कि तुमने मेरी आरती नहीं उतारी। और लिफाफा देने में कितनी मस्ती कर रहे थे, वो लिफाफा खींच रही थी अपनी तरफ और बेटा नहीं दे रहा था, तो बड़े मुश्किल से बेटे ने उसको लिफाफा दिया और हम लोगों को बड़ी मज़ा आ रही थी। और अपनी छोटी भांजी के लिए कुछ सुंदर सी ड्रेस ले आए थे, तो बेटा दे रहा था तो उसको भी नहीं दे रहा था, दोनों छीना झपटी हो रहे थे। तब तक पॉलीथीन फट गई और सब हम लोग हंसने लगे। फिर
ड्रेस पा के खूब खुश हो गई। फिर बेटे ने पैर छू के आशीर्वाद लिया। और ये बड़ी भांजी है, मेरे बेटे को राखी बांध रही हैं। तो ये थोड़ा बड़ी हो गई हैं तो ये थोड़ा सा अच्छे से राखी बांध देती हैं। बेटा भी थोड़ा मस्ती कम करता है, लेकिन छोटी बहन से बहुत मस्ती करते हैं दोनों। और मेरी बड़ी भांजी को भी गिफ्ट देकर पैर छुआ आशीर्वाद लिया। और बच्चों को राखी बांधने के बाद तब तक मेरी बड़ी बुआ सास आ गई, छोटी बुआ सास। तो मेरे ससुर जी बहुत खुश हुए। इस बार बुआ सास को आने में देर हो गई थी। और ये बड़े फूफा ससुर हैं, बुआ जी के बगल में बैठे हुए हैं। तो इन लोग आई, थोड़ा देर हुई तो हमने कहा पहले आप पानी पी लीजिए और उसके बाद फिर राखी बांधी। अब तो देर हो ही गई है। और पापा उन लोगों का हाल चाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी दोनों बहनें काफ़ी दिन बाद भी आई थी वो लोग। तो उसके बाद अब रक्षाबंधन का कार्यक्रम फिर शुरू हुआ। पापा भी, ससुर जी मेरे राखी बनवाने के लिए तौलिया, एक रुमाल सर पे रखे। और पहले बड़ी बुआ सास ने राखी बांधी पापा को, और उसके बाद फिर छोटी बुआ सास ने अपने भाई को राखी बांधी। तो इस तरह दोनों बहनों ने राखी बांधी। और ससुर जी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। जब दोनों बहनें आ गई तो बहुत खुश हुए। पहले तो थोड़ा मुंह बनाए थे कि इतनी देर क्यों कर दी। फिर बुआ लोगों ने बोला कि साधन नहीं मिल रहा था, दोनों बुआ बस से आई थी। तो ससुर जी भी अपने दोनों बहनों के लिए गिफ्ट मंगाए थे। दोनों बुआ के लिए खूब सुंदर सी साड़ी मंगाए थे। तो राखी बांधने के बाद अपनी दोनों बहनों को साड़ी दिए, कुछ पैसे दिए और पैर छू के आशीर्वाद लिए। तो पहले बड़ी बुआ सास को दिए और फिर अब छोटी बुआ सास को साड़ी देकर पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद दिया। और फिर सब लोग बैठ के हम लोग मिल के खाना खाए। और सब बहनें अपने अपने कपड़े देख रही थी, किसकी कैसी साड़ी मिली है। इस तरह बातें हुई। फ्रेंड, इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे घर मनाया गया। और अब शाम हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सबको नाश्ता पानी खाना पीना कराते, फिर राखी बांधने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। फिर बड़ी नंद तो अपने घर चली गई, छोटी नंद को भी रुका है। और बुआ सास को भी आने में देर हो गई, तो अभी आज रुकेंगी, कल भी रुकेंगी। कल परिवार है तो परसों जाएंगी। तो आप लोगों को मेरे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का तरीका कैसा लगा। और मेरा भाई तो बॉम्बे में रहता है तो मैं जा नहीं पाई, अपने भैया को राखी भेज दी। वहाँ बड़ी दीदी रहती हैं, उन्होंने भाई को राखी बांधी। तो भैया से वीडियो कॉल में बात हुई, मुझे तो रोना भी आ गया, लेकिन खूब ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। बस मेरा भाई जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ईश्वर करे खूब लंबी उम्र दे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।